प्रतिनियुक्ति से भरे जाएंगे प्रोटोकॉल ऑफिसर संवर्ग के 70% पद। यहाँ पे देखेंगे मंत्रिमंडल सचिवालय ने जारी किया अधिसूचना। 30% पदों को कार्यरत परिचारियों की पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा। देखें क्या है, कैसे है, संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए यह महत्वपूर्ण सूचना है। राज्य में प्रोटोकॉल संवर्ग यानी भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 प्रभावी हो गई है। राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई नियमावली में 3 कोटि के पदाधिकारियों को काम करने का मौका मिलेगा। इसमें मूल कोटि प्रोटोकॉल ऑफिसर की है। यह पद अराजपत्री कोटि का है। मूल कोटि के इस पद पर अब 70% प्रतिनियुक्ति द्वारा प्रोटोकॉल ऑफिसर को तैनात किया जाएगा। शेष 30% पदों को मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग में कार्यरत परिचारियों की पदोन्नति के द्वारा भरा जाएगा। ऐसी पदोन्नति वरीयता, योग्यता एवं प्रोटोकॉल के अनुभव के आधार पर विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा द्वारा की जाएगी। नई नियमावली को मंत्रिमंडल विभाग द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है। इस संवर्ग के पदों पर प्रतिनियुक्ति होने वाले सभी पदाधिकारी प्रोटोकॉल यानी ड्रेस, सूट, टाई, साड़ी में रहकर अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। इसके लिए वित्त विभाग की सहमति से अलग से भत्ता दिया जाएगा। आगे देखिएगा क्या है, मूल कोटि के प्रोटोकॉल ऑफिसर के बाद सीनियर प्रोटोकॉल ऑफिसर का पद है। सीनियर प्रोटोकॉल ऑफिसर के पद पर वरीयता एवं योग्यता के आधार पर विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर प्रोटोकॉल ऑफिसर के पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति के द्वारा भरे जाएंगे। सबसे वरीय पद प्रोटोकॉल मैनेजर का है। प्रोटोकॉल मैनेजर के पद पर विभागीय पदोन्नति समिति के अनुशंसा पर सीनियर प्रोटोकॉल ऑफिसर से पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाएगा। इस सभी पदों पर प्रतिनियुक्ति प्रारंभ में 5 वर्षों के लिए की जा सकेगी, जिसे आवश्यकता अनुसार विस्तारित किया जा सकेगा। प्रोटोकॉल ऑफिसर पद पर प्रतिनियुक्ति के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता स्नातक या इसके समकक्ष होंगे। यानी कि देख लीजिए, यदि आप प्रोटोकॉल ऑफिसर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आप स्नातक पास हैं तो आप प्रोटोकॉल ऑफिसर बन सकते हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूँ, प्रतिदिन ये जो न्यूज़पेपर है उसमें दिया जाता है कि आज ये वैकेंसी आएगी, वो आएगी, इतना पद खाली है, लेकिन वो ज़मीनी स्तर पर नहीं दिखता है। ज़मीनी स्तर पर नहीं दिख रहा है। कम से कम सरकार को ये युवाओं के प्रति सोचना चाहिए कि जो भी बेरोजगार युवा हैं उनके लिए कुछ व्यवस्था करें। जो भी सरकारी पद खाली है वो भी सरकारी पद भरे, ताकि संख्या तो बढ़ रहा है लेकिन सरकारी पद हमेशा घटते जा रहा है, जिसके कारण समय से काम पूरा नहीं हो रहा है और ये एक हमेशा विवादों का कारण हो रहा है। वह जाति, आय, निवास की कहीं भी चले जाइए तो वहाँ 10 आदमी होना चाहिए जहाँ 1 आदमी है। ब्लॉक में चले जाइए सेम कंडीशन, जिला में चले जाइए सेम कंडीशन, शिक्षा व्यवस्था में चले जाइए सेम कंडीशन। तो इन सारे चीज़ों को सरकार को देखना चाहिए और बेरोजगारों के साथ न्याय करना चाहिए। ये देख सकते हैं प्रोटोकॉल ऑफिसर का पद है। इसमें ग्रेजुएशन पास अभ्यर्थी को मौका मिलेगा, लेकिन ये वैकेंसी कब आएगी, क्या होगी, इस पर भी संपूर्ण जानकारी देना चाहिए। लेकिन अभी तक इसका कोई उस तरह का जानकारी नहीं है। यदि आप भी क्या सोचते हैं इस बारे में ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आप क्या सोचते हैं, कब तक आपका दरोगा का वैकेंसी आ रहा है उसके बारे में भी आप सोचिए। आप कब तक बिहार पुलिस का वैकेंसी आ रहा है, कई सालों से आ रहा है, कब तक बीएसएससी इंटर लेवल का वैकेंसी आएगा, इस पर भी विचार कीजिए। कब तक आपका जो लाइब्रेरियन का वैकेंसी आएगा, इस पर भी विचार कीजिए। कब तक आपका जितना भी क्लर्क है उन लोगों का वैकेंसी आएगा। कब तक विश्वविद्यालय में जो एजुकेशन के अलावा यानी शिक्षक के अलावा जो पद है वो कब निकलेगा। सभी बातों को विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।